बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर हड़कंप मचाया है। जिला मंडी से सामने आई हैं आसमानी आफत की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नुकसान हुआ है। जिला मंडी के सुंदरनगर में 68 वर्षीय महिला को रेस्क्यू किया गया है। खबर मंडी से है, जहां मंडी में भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिसके साथ जल भराव की स्थिति भी वहां बनी हुई है। जेसीबी की मशीनें हैं जो कि मलबा हटाने का प्रयास कर रही हैं और इस मार्ग को फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 मील के पास भूस्खलन हुआ है। बारिश के कारण सड़क को बहाल करने में थोड़ा समय लग सकता है। रास्ते को खोलने का प्रयास भी जारी है। वहीं मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर ना जाने की लोगों को अपील की गई है। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों से ना जाने की अपील की गई है। भारी बारिश के बीच ये भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात प्रभावित हुआ है, सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके बाद लोगों को उस रास्ते पर ना जाने की अपील की गई है। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से मार्ग बंद हो गया है। मलबे को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है ताकि यातायात को एक बार फिर से बहाल किया जा सके। बीते दिन प्रदेश का मानसून सत्र शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन को संबोधित करके विभिन्न विषयों की जानकारी दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सदन के सभी सदस्यों के सहयोग से राज्य की जनता के हित में सार्थक चर्चा की जाएगी और विधेयक भी पारित किए जाएंगे। विधानसभा का ये मानसून सत्र आज शुरू हुआ है और सत्र के पहले दिन ऑब्ituaries होने के पश्चात कांग्रेस की ओर से जो प्रस्ताव लाया गया है, हमने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम खुल करके चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी संख्या उनसे दुगने से भी ज्यादा है जो वर्तमान में। और अभी मैं उनके ध्यान में इस बात को भी ला रहा था, अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट पड़े हैं। हमारे कैंडिडेट को 45 वोट पड़े और कांग्रेस के जो है उनको 22 वोट पड़े, यानी कि विपक्ष में 22 वोट पड़े। तो एक वोट, उसमें भी कंफ्यूजन उनको है कि वो वोट कहां गया। तो ऐसे में जहां तक सरकार की बात है, सरकार मजबूत है। हां, उनको लगता था कि हम चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा करने के लिए हमको एक अवसर होगा जब इस प्रकार का प्रस्ताव हम विधानसभा के अंदर लाएंगे। तो हमने पहले से बड़े खुले मन से कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम चर्चा करने के लिए खुले मन से तैयार हैं। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर अभी तक जितने भी सत्र हुए हैं, हमने विपक्ष को जबरदस्त ढंग से उसका जवाब दिया है, हमारे सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने, और अभी भी सरकार की ओर से मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाएगा। पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जिला कुल्लू के संयोजक देवेंद्र गौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के साथ जेसीसी बैठक करे ताकि पेंशनर्स की मांगों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जा सके। देवेंद्र गौड़ ने कुल्लू के ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2016 से लेकर अभी तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ी हुई पेंशन अभी तक पेंशनर्स को नहीं मिली है, जिस कारण पेंशनर्स को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो कर्मचारियों की हैं चिर लंबित मांग यही चली है कि पहले तो हमारा जो जेसीसी का गठन किया जाए प्रदेश स्तर पर, जिसमें जो जितनी भी लंबित कर्मचारियों की मांगे हैं उनको उठाया जाए। उनमें प्रमुख है
सबसे पहला है हमारा जो 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, उनको अभी बढ़ी हुई जो है पेंशन नहीं मिली है। ठीक है, उन कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली है, मुख्य मुद्दा वो है। और कुछ तो ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी अभी तक उनके जो DDO हैं, अर्थात जो ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंटिंग अथॉरिटी है, उनसे भी अभी तक वो उनके कागज़ नहीं गए हैं। अब 2016 से ये मिलनी है और सरकार ने जनवरी में उसकी घोषणा की है और अभी तक नहीं मिली है। दूसरी बात है, जो 2016 से पूर्व कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें ये उम्मीद है कि उनको नए वेतनमान तो उन्हें पेंशन मिल गई है, परंतु उनको जो उसका एरियर है जो 2016 से देय था वो अभी तक नहीं मिला है। कर्मचारी जितने भी होते हैं उन्होंने एक अपनी कैलकुलेटिव होते हैं, उन्होंने पहले अपनी आकलन किया होता है, इस वक्त ये मिलेगा, इस वक्त हमने ये करना। और जब तक तो घोषणा नहीं हुई थी तब तक तो वो अपना संयम रखे हुए थे। जब घोषणा हो जाती उसके बाद फिर जब एक बार आदमी एग्ज़ाम दे देता, फिर तो रिजल्ट कितनी जल्दी वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी निकालती है वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आदमी ज़्यादा बेताब हो जाता है। इसलिए दूसरा मुद्दा हमारा ये है। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के अला नाला में बादल फटने के कारण भयंकर तबाही मच गई है। नाले में बादल फटने से पानी का तेज बहाव आया और वहां खड़े किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। चंबा से है, जहां चंबा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के अला नाला में बादल फटा है। बादल फटने के कारण भूस्खलन भी हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से पहाड़ियां खिसकती हुई नजर आ रही हैं। राजमार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण लोगों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। आवाजाही प्रभावित हुई है और इस आवाजाही को बहाल करने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। कांगड़ा बाईपास के साथ बहती खड्ड में बेखौफ और बेपरवाह बाहरी राज्यों से आए पर्यटक और श्रद्धालु पानी में उतर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। हालांकि चेतावनी और सावधानी के बोर्ड भी लगाए गए हैं और स्थानीय दुकानदारों के मना करने के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे। आजकल के बरसात के मौसम में ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होने से किसी भी समय अचानक खड्डों और नालियों में पानी का जलस्तर बढ़ जाता है तो वही हादसे का कारण बन जाता है। ऐसे ही लापरवाही के चलते पहले भी कई हादसे हुए हैं, लेकिन इन हादसों से सबक लेने की बजाय फिर से इसी तरह की लापरवाही बरती जा रही है। हमारी मांग ये है कि काली पुलिसकर्मी जो वापस बुला लिए गए हैं, तो थोड़ा हो सके कि इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। ये हमें मानते नहीं है लोग, कल को ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए। हम तो बोलते रहते हैं लेकिन मानते नहीं है। जो प्रशासन कर सकता वो हम नहीं कर सकते। ये बेहतर होगा 15-20 दिन के लिए और बरसात गुजरने के बाद जो है वो नहाते रहें, लेकिन अभी अंकुश जो है वो ज़रूरी लगाना जाए। प्रशासन ये कर सके तो बहुत अच्छा है। अभी मेला लगे हुए पुलिस ऑफिस की, वो पुलिस बेचारे लगे रहते थे, मतलब नीचे ऊपर दौड़ते रहते थे। इनको बोलते मारना हो, फिर भी वो नीचे पुलिस वाले नीचे जा रहे तो ऊपर से नहाने शुरू कर रहे। नहीं मानते, मतलब पुलिस वालों की बात। लोग नदी में नहाने के लिए उनको इनकार करते हैं तो वो नहीं मानते हैं। तो नदी में नहा रहे नहीं मानते क्या ना, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, वो लड़ तो सकता नहीं है। बस हमने नहाना, सफ़र कर रहे हैं, हमने नहाना है, सफ़र थके हुए हमने नहाना है। उनको किनारे ना हो तो बीच में बढ़ जाते हैं, रुट जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि आज जब समूचा राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो देश ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व तरक्की हासिल कर ली है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के अनेक गांव ऐसे हैं जिनका नाम जातियों के नाम पर रखा गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि गाँव के नाम से जाति विशेष के संबोधन को तुरंत हटाने की जरूरत है। राजस्व विभाग इस मामले में हस्तक्षेप करके नए नामकरण करवाने की उन्होंने मांग की है। ये कुल्लू ब्लॉक का जो है हमारा शिविर यहाँ पर हुआ और मुझे खुशी है कि लगभग 187 जो है चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर विभिन्न जो पदों पर हैं, चाहे पंच हैं, प्रधान मेंबर, जिला परिषद और अपने म्यूनसिपलिटी के भी 2 सदस्य जो आपके लोकल कुल्लू के हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। और इसमें हमारे
3-4 इश्यूज़ पर हमने जो है बात की है कि ताकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधियों को इस बात का तो कम से कम उनको पता हो कि आपको संवैधानिक तौर से कौन कौन से अधिकार जो है दिए गए हैं और जो कानून बने हैं वो किस तरह के कानून जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ख़ास करके जो एट्रोसिटीज़ जो है इस वर्ग पर होती है उसकी बारे में भी जो है वो आज डिटेल में हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी ने पूरी डिटेल बताई है। और इसी तरह से जो आर्थिक तंत्र में जो है उनके किस तरह से उसको उनका आर्थिक जो है वो स्तर बढ़ाया जाए, उसके लिए यहाँ के जो हमारे DWO हैं उन्होंने इसका जो है बताया। अन्य भी हमारे अधिकारी, चाहे वो LDM है, चाहे वो DM है, SC/ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर हैं, मिड डे मील के बारे में उन्होंने बताया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए यह आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की आलोचना करने वाले यह दोनों दल अब उन्हीं के सुझाए हुए रास्तों पर चलने लगे हैं। बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुरेश शर्मा ने कहा कि जिस समय अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी देने का ऐलान किया था तो दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसे बहुत गलत बताया था और इसकी आलोचना भी की गई थी। लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, उसके बाद महिलाओं को 50% किराए में छूट दी है। उन्होंने कहा कि जो स्वयं इस कार्य को नहीं कर सकते वो अगर इस बारे में बोलने लगे तो उचित नहीं लगता। में पूरी तरह सक्रिय है। कुल मिला के 27-28 हजार हमने पूरे बिलासपुर में सदस्यता कर दी है। अभी भी आगे भी हमारा कार्यक्रम जो है वो चला हुआ है। दिन प्रतिदिन हम सदस्यता अभियान को बढ़ा रहे हैं और सदस्यता बना रहे हैं। हमारी 50 के करीब टीमें जो है वो पूरे बिलासपुर में लगी हुई हैं और शाम को हम उनसे ब्यौरा लेते हैं तो 1000-2000 लोग जो है दिन प्रतिदिन वो जोड़ रहे हैं। और जल्दी ही एक हम बड़ा कार्यक्रम अपने बिलासपुर में करवाने जा रहे हैं जिसमें केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी यहाँ आएंगे। इसके साथ जो हमारा सदस्यता अभियान के साथ जो कार्यक्रम है उसमें हम महिला मंडल की प्रधानों को भी जोड़ रहे हैं, साथ में मेंबरों को भी जोड़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारा कार्य जो है बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। घाट प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद को लेकर पंचायत का प्रतिनिधिमंडल पंचायत उप प्रधान रत्न सिंह ठाकुर की अगुवाई में बिलासपुर के जिलाधीश पंकज राय से मिला है। आजकल घाट प्राथमिक विद्यालय मुख्य अध्यापक के भरोसे चल रहा है। इस मौके पर जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आशीष ठाकुर ने बताया कि कुघाट प्राथमिक विद्यालय में पिछले कई वर्षों से शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भरने की उन्होंने मांग की है। जो कुमशॉट पंचायत के अंतर्गत जो कुघाट प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से जो JBT के 2 पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। बताना चाहता हूँ कि जो ये स्कूल है इसमें जो छात्रों की संख्या है वो बहुत अच्छी है। लगभग 33 से 34 बच्चे उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पर अध्यापकों का ना होने की वजह से जो बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आज हमने जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय जी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको एक ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द जो ये रिक्त पड़े JBT के पद हैं इनको भरा जाए। मैं सिंह प्रधान ग्राम पंचायत आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल ग्राम पंचायत कुघाट के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुघाट में एक शिक्षक का जो JBT का पद खाली चला हुआ है कई सालों से, उसके बारे में DC साहब के माध्यम से हिमाचल सरकार से उनको अवगत कराने के बारे में, और ये उनकी डिमांड है कि जो खाली JBT का पद खाली चला हुआ है उसको तुरंत भरें।
बिलासपुर में शिक्षकों के रिक्त पद को लेकर लोगों में रोष है और शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द लोगों ने भरने की मांग की है, जिसको लेकर पंचायत का प्रतिनिधिमंडल पंकज राय जिलाधीश से भी उन्होंने मुलाकात की है और इन शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मॉनसून सत्र बुधवार को आरंभ हो चुका है। इसकी शुरुआत सदन के पूर्व सदस्य स्वर्गीय पंडित सुखराम, परवीन शर्मा, मस्तराम और रूप सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखराम को देश में संचार क्रांति में उनके योगदान को हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व करने की सुखराम की महत्वाकांक्षा का भी जिक्र किया और कहा कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चला तो पूरे मंडी जिला उनके साथ खड़ा हो गया। उन्होंने मंडी की राजनीति में पंडित सुखराम और कर्म सिंह के बीच की राजनीतिक तकरार को भी याद किया है। बता दें कि प्रदेश का मॉनसून सत्र 4 दिवसीय मॉनसून सत्र उसकी शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को इसकी शुरुआत हुई है और स्वर्गीय पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित करके इसकी सेशन की शुरुआत की गई है। सुखराम की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनका भी जिक्र यहाँ किया गया है। व्यापार मंडल नाहन का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को प्रदेश व्यापार मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में जिला के एसपी ओमावती जमवाल से उन्होंने मुलाकात की है। व्यापारियों ने इस दौरान एसपी को अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए बाजार मरण गश्त बढ़ाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष ओपी सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज नाहन बाजार के व्यापारियों की समस्याओं से एसपी सिरमौर को अवगत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि एसपी से बाजार में रात्रि के समय गश्त बढ़ाने की मांग की गई है ताकि शरारती तत्वों पर नजर रखी जा सके। रात्रि तत्व इस किस्म की कार्रवाई आगे ना करें, किस किस्म का ना करें और लोग जो है अदरवाइज ये लोग बेकार होंगे, हमारे दुकानदार क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि पेट्रोलिंग करें। उन्होंने एएसपी की जिम्मेवारी लगाई है, वो इस सारे मैटर को देखेंगे और मैटर को आज ही इसको देख करके इसके बारे में अपना ओपिनियन बना करके कोर्ट में देगी। सीसीटीवी कैमरे तो ये लगा रहे हैं, हमारे दुकानदारों ने लगाने हैं। दुकानदारों के अंदर तो लगे हुए हैं, दुकानदारों के बाहर नहीं लगे हुए हैं। फिर भी हम अपने ट्रेडर से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर आदमी सीसीटीवी कैमरा लगाए, तो लगाने तो हमने। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि कांगड़ा के एमएलए की जो बेटे हैं उनका वो वीडियो है। उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पापा की गलतियों को माफ कर देना और सभी गिले शिकवे भुलाकर चुनाव में वोट मेरे पापा को ही देना। पापा जीत जाएंगे तो जयराम सरकार में मंत्री बन जाएंगे। यह गिड़गिड़ाहट ज्वाले विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान जनता के आगे की गई है। विधायक अर्जुन ठाकुर के बेटे और जिला पार्षद लक्ष्य ठाकुर ने की है। उनकी इस गिड़गिड़ाहट पर जनता में चर्चा चल रही है कि अगर काम किया होता तो जनता के साथ जुड़े होते तो चुनावी वेला में इस तरह के गिड़गिड़ाहट की जरूरत नहीं पड़ती। आइए सुनिए और क्या कुछ इस दौरान कहा गया है। गिले शिकवे हमारे साथ होंगे, जिनके परिवारों में भी चलते हैं, समाज में भी चलते हैं। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। सभी जन इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठी ताकत के साथ। गिले शिकवे हमारे साथ होंगे, जिनके परिवारों में भी चलते हैं, समाज में भी चलते हैं। आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। सभी जन इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठी ताकत के साथ। हिमाचल प्रदेश में सरकार जानबूझकर मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है और प्रदेश में हर परिवार में एक व्यक्ति को 25 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, जिसका सीटू लगातार विरोध कर रहा है। मनरेगा के बजट में कटौती को लेकर जिला मुख्यालय ढालपुर में सीटू के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और बीडीओ कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं इस दौरान प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि मनरेगा मजदूरों को 1 साल में 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाए। मजदूर विरोधी जो है कानून लाए गए, जो श्रम कानून थे 44, उन्हें समाप्त करके 4 लेबर संहिताओं में उन्हें तब्दील किया गया, जिसमें जो इस पूंजीवादी सरकार ने पूंजीपतियों के लिए फायदा पहुंचाया। मजदूरों को जो है 8 घंटे जो काम करते थे वो 12 घंटे निश्चित किए गए कि 12 घंटे मजदूर काम करेगा। दिहाड़ी वही जो मिलती है, दिहाड़ी नहीं बढ़ेगी। नहीं तो 12 घंटे का 4 घंटे का ओवर टाइम मिलता था, वो डबल दिहाड़ी बनती थी। लेकिन अब क्या 12 घंटे काम करेंगे, वो दिहाड़ी वही मिलेगी जो 8 घंटे वाली मिलेगी। उसके साथ साथ जो है इन्होंने
जो महिलाओं को 5 बजे के बाद कानून था एक हमारे हिंदुस्तान में कि कोई भी महिलाओं से 5 बजे के बाद, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में हो, कोई भी 5 बजे के बाद ड्यूटी नहीं ले सकता था। उसमें भी चेंज करके इन्होंने महिलाओं को भी कर दिया कि रात की शिफ्ट में भी अगर जरूरत पड़े तो काम पर जाना पड़ेगा। ये कानून भी लाया इन्होंने। इसलिए पता लगता है कि ये सरकार जो है मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, आम जन विरोधी सरकार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।